नमस्कार, सुरागीला न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने सीसीएमबी को भेजी ट्रैकुलाइज की गई बाघिन। इंटरैक्ट कर्मचारियों के आंदोलन को 400 दिन पूरे, भूख हड़ताल शुरू। हल्द्वानी में वन+ शोरूम में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच काली नदी पर मोटर पुल का शिलान्यास किया। थारचूला क्षेत्र के मल्ला छाड़छूम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच काली नदी पर 32,98,40,000 रुपए की लागत से 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल बनेगा, जिससे भारत नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर जो जांच समिति बनाई गई है वह तेज गति से काम कर रही है, जिससे उम्मीद है कि उनके पास जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। देखिए, ऐसा है, ये केवल प्रोसेस की जांच हो रही है और इम्पेकेबल ऑफिसर्स मैंने इस पे लगाए हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस के ज्ञाता हैं वो। और ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा समझा नहीं है, हर तरह की समिति के बारे में सोचा गया था और बहुत सोच समझ के ये समिति लाई गई है। विधानसभा हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी का मंदिर माना जाता है। वहाँ पर मैं किसी तरह की पॉलिटिक्स पसंद नहीं करूँगी। मैं निवेदन भी करना चाहूँगी नेताओं से कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना करें। ये एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है, उसकी गरिमा रखनी बहुत आवश्यक है, तो उसी तरह से आप लोग बात करें जिस तरह की वो इंस्टीट्यूशन है। देखिए, ऐसा है, हाँ, अब 3 सितंबर से समिति शुरू हुई है और दिन रात काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही मुझे कुछ शुरुआती रिपोर्ट मिलेगी, जल्द आनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के आदेश के बाद स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कुछ लोग इस्लामिक उन्माद और गलत गतिविधियों के मंसूबे पाल बैठे थे। सीएम धामी ने इसका संज्ञान लेकर मदरसों की जांच कराने का जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। इसके लिए सीएम धामी को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। सीमांत प्रदेश है, देवभूमि है। हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के साथ साथ उत्तराखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर मजहबी उन्माद और कुछ अलग प्रकार के मंसूबे पाले बैठे लोग गलत गतिविधियां कर रहे थे, उनका जैसे ही मुख्यमंत्री को पता लगा तो उन्होंने मदरसों की जांच का आदेश दिया। जो सही कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं और जो गलत कर रहे हैं उनको तो डरना ही चाहिए। कि आज से 30 साल पहले जब मैं हरिद्वार आया था और उत्तराखंड में मेरी, कहता हूँ, भौतिक जन्मभूमि तो हरियाणा है लेकिन आध्यात्मिक जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड और गंगोत्री है, तब मैंने यहाँ देखा किसी भी तरह का इस्लामिक उन्माद नहीं था। अब यहाँ पर जो इस्लामिक उन्माद और उसमें फिर धर्म परिवर्तन और पूरे इस देवभूमि को कुछ लोग कुत्सित तरीके से दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है और वो निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हिंदुस्तान में चल रहे मदरसों को मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन शिक्षण संस्थानों में हिंदू विरोधी शिक्षा दी जाती है और यह हिंदुस्तान में उचित नहीं है, इसलिए ऐसे सभी संस्थानों को, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। एक ही संस्थान है पूरा? अच्छा, सबका एक ही। देखिए, जहाँ पे ये मदरसों की बात है, हमने देखा है, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, जहाँ भी आप देखो वहाँ जो उनकी जो स्कूल है, जो मदरसे है, वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो हिंदुओं के विरोध में दी जाती है। हमारे कई मुसलमान भाई है जो हमें ये बताते हैं, कोई मुसलमान भाई हमारे जो है घर वापसी उनकी हुई है, उनका भी ये कहना है कि इनके जितने भी शिक्षक संस्थाएं हैं, जो इनके स्कूल है, जो इनके मदरसे हैं, वहाँ उनको हिंदू विरोधी शिक्षा दी जाती है। इसलिए भारत में ये सब होना अच्छा नहीं है। इनका जो इनके शिक्षा संस्थान है वो बंद होने चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सपुर्दगी रेंज में जून माह में बाघ एक श्रमिक को हमला कर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं बाघ द्वारा दोबारा उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति पर हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया। गनीमत रही कि बॉबी की जान बच गई। प्रशासन द्वारा बाघिन को रेस्क्यू सेंटर ढेला में रख दिया गया है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये जो बाघिन पकड़ी गई थी इसके सैंपल्स पहले WIA को भेजे गए थे, परंतु कुछ कारणों से अभी तक वो रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हो पाई है। तो हमने हैदराबाद इसके सैंपल्स भेजे हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वहां से हमें DNA की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। उधम सिंह नगर के किच्छा में अपनी मांगों को लेकर इंटराक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन अब तेजी पकड़ने लगा है। कर्मचारियों ने आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं 2 महिलाएं सहित 10 लोगों ने भूख हड़ताल कर कंपनी प्रबंधन से मांगों को जल्द पूरा करने की मांग दोहराई। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर इंटराक कर्मचारियों द्वारा उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 1 वर्ष से अधिक का समय बीतने के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। 400 दिन पूरे होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन को तेज करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किच्छा में इंटराक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 महिलाओं सहित 8 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करते हुए प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा आंदोलन को तेज कर सामूहिक रूप से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। 400 दिन पूरे होने के बाद कर्मचारियों सहित घर की महिलाओं एवं छोटे छोटे बच्चों ने भी धरना स्थल पर डेरा जमा दिया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न तथा शोषण किया जा रहा है, और जब तक नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया और कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, सुरागी लाल न्यूज़, किच्छा। मजदूरों का शोषण चल रहा है सरकार के द्वारा, ये हम इसके विरोध में आज हमने एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा है। और जल्द से जल्द अगर इनकी मांगें पूर्ण नहीं होती, ये अगर कंपनी मालिक अगर होश में नहीं आते, कुछ दिनों पहले शायद आपको पता भी लगा प्रकरण के माध्यम से, इनके झड़प में, मजदूरों के झड़प में मेरे टांग भी टूट गई थी पुलिस वालों के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से बदतमीजी करी थी इन लोगों ने। और बहुत बुरी तरीके से लगता है कि शासन और प्रशासन और कंपनी मालिक मिले हुए हैं, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने प्रशासन के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मजदूरों का फ़ोन तोड़ दिया गया, इनके संग अभद्रता की गई, उसके ऊपर भी नहीं है। यहाँ महिलाएं पेशाब करने जाती हैं, आपको साफ उधर जाती है तो छेड़खानी करते हैं ये लोग। कंपनी के अंदर के जो मालिक है, इनके जो प्रशासनिक अधिकारी जो कंपनी के अंदर वर्कर है, वो लोग बदतमीजी करते हैं इनके मैनेजमेंट वाले। तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल डर का बना रखा कि ये अपना धरना तोड़ दे। परंतु हम ये है कि जब तक ये मजदूर हमारे टिके हुए हैं और हमारा धरना लास्ट तक चलता रहेगा, जब तक हम लोग हमारी मांगें पूरी नहीं होती। और बहुत जल्दी अब छात्र संगठनों का भी हमारे पास समर्थन मिलने लगा, हमें किसानों का भी मिलने लगा है, और सामाजिक संगठन तो समर्थन में थे ही। बहुत जल्दी इस रोड को हम पूरी तरह से जाम कर देंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। 400 दिन पूरे हो गए, पिछले 4 साल से हम लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। इस टाइम अगर देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है अब, और किसान संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब हमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, त्राई किसान संगठन से और भी उग्राहा संगठन से सब तरफ से समर्थन मिल रहा है। और हमने बातचीत की है, 4 अक्टूबर की डेट जो है फाइनल हो गई है। 4 अक्टूबर को हमने अपनी तरफ से बातचीत की है, और अभी त्राई किसान संगठन से भी बातचीत करके 4 अक्टूबर की हम कह रहे हैं कि बातचीत की है कि 4 अक्टूबर को हम महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ पर। और उस महापंचायत को बहुत बड़ी महापंचायत हम करेंगे, जो पहले महापंचायत हुई है उससे भी ज़्यादा संख्या बल में हम महापंचायत करेंगे। और ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको जो बाहर हैं उनको कार्यबहाली की जाए, कहते हैं। और शासन प्रशासन यहाँ का कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। आज हमारी भूख हड़ताल है
और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है। क्या कहें, बच्चे स्कूल भेजते हैं, फ़ीस के लिए वापस कर देते हैं। और मतलब हम यहाँ पे जाते हैं, हर समय रहते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं तो यहाँ के बंदे भी क्या कहें, जाने आने वाले परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं हम लोगों को, बदतमीजी करते हैं हमारे साथ में। शिकायत करी आप लोगों ने? कुछ लोगों को कुछ लोग भी करते हैं, शिकायत करते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की शासन प्रशासन कोई सुनना नहीं चाह रहा है। बीती 9 सितंबर को मोबाइल शोरूम में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का खुलासा कर पुलिस ने 2 लोगों को रामनगर से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 फोन बरामद किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो नकबजनी हुई थी, जिसमें जो है रात सुबह के टाइम में 4 बजे जो है 165 मोबाइल जो है OnePlus के दुकानों से गए थे। पूरी दुकान खाली हो गई थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से, साल में जो है इस तरह से नकबजनी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का ये काम लग रहा था। पुलिस ने तत्काल जो है पूरी CCTV कैमरे उसमें खंगालना शुरू किया। यहाँ से लेके हल्द्वानी, मुरादाबाद, दिल्ली, सब जगह के मोबाइल जो है वो लोकेशन, CCTV कैमरे, हर हमारी पूरी 5 टीमें इसमें लगा दी गई। 28 लोग हमारे पूरे लगे और पूरी जहाँ इस टाइप की घटनाएं भारत में हुई, पूरी घटनाएं जो है उसमें देखी गई। तो इसमें पुलिस ने जो है एक घोड़ासान जो है वो गैंग मोतिहारी जिला है बिहार का, उसमें एक कार्यकर्ता है, तो उसमें आइडेंटिफाई किया। उसके जो है आज 2 व्यक्ति जो है पुलिस ने, नईम और विक्रम जो है 24 साल और 28 साल जिनकी उम्र है, इनको रामनगर से गिरफ्तार किया। चोरी गए जो नकबजनी से जो मोबाइल है वो भी आज बरामद हुए, 6 मोबाइल फिलहाल अभी आज जो है इसने पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया। मेरी तरफ से पूरे टीम को जो है मैंने 40,000 का इनाम दिया है कि एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का जो है 1 हफ्ते के अंदर ही जो है हमारी SOG ने, नैनीताल पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है और एक अच्छा गुड वर्क जो है उनके द्वारा यहाँ किया गया है। बच्चा चोरी के अफवाहों से लोग डरे और सहमे हुए हैं। इसी के चलते कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा में बच्चे चोरी के शक में 3 व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हनुमान मूर्ति यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ करने आए थे चोरी। बुलाया था प्रोग्राम। तो यहाँ किसके आए थे? भाई करने आए थे, 10-10 5-5 जो दे थे। मुख्यमंत्री धामी ने 1 दिवसीय कार्यक्रम में रविवार को पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित GV पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने DD चौक पहुंचकर सेल्फी ली। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर के सौंदर्यीकरण की तरफ हम लोगों ने पहला कदम उठाया है। DD चौक को सुंदर बनाया है, यहाँ पर हमने रुद्रपुर लिखाया है और पुरानी जो मुराल पेंटिंग्स थी उनको भी रेनोवेट किया है। अगले चरण में हम लोग अन्य भी कई जगहों को सौंदर्यीकरण करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर उतर करके जो फ़ोटो ली गई उससे हमारी पूरी टीम का, हमारे ज़िले का पूरा मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं हम लोग अब दुगनी एनर्जी से काम करेंगे और पूरी टीम इस शहर को बेहतर बनाएगी। जी ने जो युवा जनसंवाद कार्यक्रम किया उसमें स्कूल के छोटे छोटे जो इंटर के बच्चे हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, वो लगभग 800-900 बच्चे आए थे। उन बच्चों के साथ संवाद करके उनकी जो जिज्ञासा थी उसको दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और जो उनके क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी के प्रति थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति थे, देश के प्रति थे, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और ये रुद्रपुर के हम लोग दीनदयाल चौक पे खड़े हैं। इस चौक का उद्घाटन, इस पे जो ये सेल्फी पॉइंट बना है, इसका उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। हमारे यहाँ के विधायक शिवरोड़ा जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना जी भी साथ थे। और ये सेल्फी पॉइंट जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे रुद्रपुर शहर के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। हमारे शहर के युवा यहाँ पर आएंगे और युवतियाँ आएंगी, अपनी सेल्फी करेंगी, ताकि रुद्रपुर की एक अलग चीज़ ये बन के नजर आएगी। खटीमा उप जिला चिकित्सालय में भर्ती आकाशीय बिजली से घायल महिलाओं से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने घायल महिलाओं से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टरों को घायल महिलाओं के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी
अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। नगर निगम रुद्रपुर में जगह जगह जल भराव, बदहाल सफाई व्यवस्था एवं अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व कांग्रेस पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर मेयर रामपाल का पुतला फूका। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमने पुतला दहन किया निगम का। हमने ये कहना है कि आज रुद्रपुर का आदमी बस्तियों वाले गलियों में जो आज नरक के जीवन जी रहे हैं उनके लिए, जैसी मैं कहना चाह रहा था कि किसानों के लिए बारिश अच्छी होती है, जानवरों के लिए बारिश होती है, फसलों के लिए बारिश खुशहाली लेकर आती है, लेकिन रुद्रपुर के लिए बारिश नरक जीवन लेके आती है। रुद्रपुर के लोग भयभीत हो जाते हैं जैसी बारिश होती है। ये जीवन जीने को दिया है रुद्रपुर के लोगों को भाजपा की सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने घर पर आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड खटीमा के निवासी के प्रसिद्ध गायक शेरी 15 दिन मास्को सांस्कृतिक टूर से लौटे। वहीं मुख्यमंत्री ने मोमेंटो देकर शेरी का स्वागत किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट शेरी भाई को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने मास्को में जाके जहाँ हमारे देश का और उत्तराखंड राज्य का झंडा बुलंद किया है, हम सबका नाम वहाँ तक पहुँचाना उन्होंने बहुत उसके लिए प्रयत्न किए हैं, बहुत परिश्रम किया है और आगे भविष्य के लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यूं ही देश विदेशों में जाकर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें और हमारी सरकार और हम सब लोग उनके साथ हैं और उनको शुभकामनाएं दें। हम लोग मेनली राजधानी में गए थे, मॉस्को में हमने परफॉर्मेंस दी है क्योंकि 15 दिन का ये समय था, तो 15 दिन में लगातार 4 से 5 प्रोग्राम्स थे और उसमें 1-2 प्रोग्राम्स ऐसे थे, 1-2 कार्यक्रम ऐसे थे जो अचानक से प्लान हुए। तो 15 दिन का समय हमने पूरा मॉस्को में बिताया और ये गणपति उत्सव से लेकर के इंडिया डे और आने वाले समय में उत्तराखंड के कलाकारों को और भी जोड़ा जाए वहाँ से और रशियन आर्टिस्ट को हम उत्तराखंड कल्चर से जोड़ पाएँ, इसकी कोशिश कर रहे हैं हिमनाथ वेलफेयर फाउंडेशन के प्रयास से। एसएसपी अल्मोड़ा ने कमान संभालते ही नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। 4 माह के भीतर 41 नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। वहीं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन के साथ ही जिला अस्पताल में मौसमी वायरल बुखार, सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही 60-70 के करीब बाल रोगी भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद बीपीएल कार्ड धारक मरीज बाहर से दवा खरीदने को मजबूर हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आजकल देखिए मौसमी बुखार, जुकाम, फीवर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, एलर्जी के मरीज काफ़ी आ रहे हैं इस समय, प्लस जलजनित रोग, पीलिया, टाइफाइड और उल्टी दस्त के मरीज भी आ रहे हैं। तो बच्चों को ये इस मौसम में क्या क्या सावधानी बरतनी है उनके अभिभावकों को? बच्चों को मौसम के अनुरूप व्यवहार करना है, मौसम के अनुरूप ही कपड़े एवं अन्य व्यवहार और मौसम से बचाव करते हुए करना है। खान पान घर का पौष्टिक, ताजा, शुद्ध भोजन होना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खानी है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।